अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड फ्रेंड। मैं हूं सरफराज तैमूर और वेलकम करता हूं आपको इन्फॉर्मेशन ऑफ बजीज बर्ड चैनल पर, यानी कि वेलकम टू माय चैनल। और उम्मीद करता हूं कि आप फिट फाट होंगे और आपके पैरोट्स की और बाकी जो बर्ड आपने पाल रखे हैं उनकी ब्रीड अच्छे से चल रही होगी। और आज का जो मेरा टॉपिक है ये बजीज बर्ड के ऊपर है। बजीज पैरोट अंडे फेंक देते हैं। काफ़ी दोस्तों के मेरे पास कमेंट आए हैं कि भाई हमारे जो बर्ड हैं पैरोट तो वो एग फेंक देते हैं, तो इसका क्या मसला है, किस वजह से फेंक देते हैं। उसकी कुछ रीज़न्स हैं, कुछ वजूहात हैं जिनके बारे में मैं आज बताऊंगा आपको। नंबर 1 रीज़न है कि आपके पैरोट की जो केज है उसकी जगह ठीक नहीं है। नंबर 2 पर है आपके बर्ड के केज के पास कोई जानवर घूमता रहता है। थर्ड थर्ड जो रीज़न है वो ये है कि आपके पैरोट को आप खुद यानी कि तंग करते रहते हैं या बच्चे तंग करते रहते हैं। तो फर्स्ट टॉप जो रीज़न है उस पर आ जाते हैं। फर्स्ट रीज़न जो बताई मैंने आपको ये है कि आपके पैरोट की जो केज की जगह है वो सही नहीं है। तो आपने क्या करना है, आप अपने पैरोट के केज को है जहाँ रखना है या जहाँ हैंग करना है तो वहाँ पर शोर व गुल कम हो, यानी कि नॉइस कम हो, वहाँ पर शोर कम हो, लोगों का आना जाना कम हो। आप अपने पैरोट के केज के पास बच्चों को मत जाने दें। आपको पता है बच्चे पैरोट्स को डिस्टर्ब करते हैं जिसकी वजह से वो अंडे नहीं देते, या देते हैं तो बच्चे उनको तंग करते रहते हैं, उनकी हांडियों को हाथ वाथ मारते रहते हैं तो गिरा देते हैं अंडे। दूसरी जो रीज़न है कि आप अपने पैरोट के केज के आसपास आपने कोई और यानी कि एनिमल रखे हुए हैं तो वो घूमते रहते हैं, जैसे कि कुत्ता बिल्ली वगैरह वगैरह जो पालतू जानवर होते हैं। मुर्गी वगैरह से भी पैरोट डरते हैं। तो अगर आप इनका पैरोट का केज जो वगैरह या होता है वो दूर रखें या इनको पैरोट के केज से दूर रखें तो ज़्यादा बेटर है दोस्तों। थर्ड रीज़न जो है वो ये है कि कुछ मेरे व्यूवर्स हैं जो फर्स्ट टाइम रखते हैं या जो शौकीन होते हैं कि भाई आप करें, बार बार चेक करते रहते हैं बजीज पैरोट के एग को, तो मादी डिस्टर्ब होती है और मादी डर जाती है जिसकी वजह से वो अंडे फेंक देती है। और एक और बात कि जब मादी एग दे दे तो आप अपने पैरोट के केज की सफाई ना करें। जब वो बच्चे दे दे उसके बाद आप सफाई कर सकते हैं। तो इस सब रीज़न और वजूहात की वजह से आपके पैरोट जो हैं वो एग फेंक देते हैं निकाल कर बाहर, यानी कि मटकी से निकाल के फेंक दिए, समझ लो वो तो ज़ाया हो गई ना। अगर आप इन पर गौर करेंगे, थोड़ा इनके बारे में जानेंगे तो आप इंशाल्लाह नहीं वो करेंगे। इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से समझ आ गई होगी। अगर आपने कोई क्वेश्चन हो, कोई सवाल हो, यानी कोई भी बात आप मुझसे पूछना चाहें बिला झिझक पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा आपको। ये बात नहीं है कि मैं आपको उसका जवाब नहीं दूंगा। तो जैसे मैं फ्री होऊंगा आप मुझे कमेंट छोड़ दें यूट्यूब पर, फेसबुक पर। मैं इंशाल्लाह जैसे ही फ्री होऊंगा उसका जवाब ज़रूर दूंगा। काइंडली अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नए आने वाले तमाम व्यूवर्स को और फ्रेंड्स को अपने चैनल पर वेलकम करता हूँ। और जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी बजीज बर्ड की वो इंशाल्लाह फैदर डिजीज़ के ऊपर है। फैदर डिजीज़ एक बीमारी है जो कि बहुत ज़्यादा तो नहीं है पैरोट में, लेकिन
होती है, यानी कि पैरोट्स में पाई जाती है। तो ठीक है दोस्तों, अब मैं आपको लास्ट में दिखाता हूँ अपने पैरोट की प्रोग्रेस जो है। ये बच्चे निकले हुए हैं, बेबी चिक्स, 2-3 दिन हो गए इन्हें निकले हुए। ये देख लें, ये देखिए, ये सबसे बड़ा बच्चा है। इस पर मादी ने कुछ बच्चे जो जल्दी बाहर निकाल लिए। ये सबसे छोटा बच्चा है, इसमें मुझे थोड़ा डाउट है कि इसमें फेदर डिजीज़ की बीमारी की प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन एनी हाउ इसके बारे में भी आपको हल बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। और एक वो बच्चा है जो कि पीछे बैठा हुआ है पोर्ट के पास ही। नेक्स्ट वीडियो में मज़ीद मालूमात दे दूंगा आपको। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे मुझे खुशी होती है, और आप कमेंट करते हैं और ज़्यादा खुशी होती है।